इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी सर्कुलर स्ट्रप के लिए कटिंग लेंथ की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। मतलब कि जो सर्कुलर स्ट्रप का जो बीबीएस होता है वो हम किस तरीके से निकालते हैं। देखिए, जो सर्कुलर स्ट्रप होती हैं वो जनरली कॉलम के अंदर ही दी जाती हैं। तो यहाँ पर हम कॉलम का एग्जांपल लेकर ही देखेंगे कि सर्कुलर स्ट्रप की जो कटिंग लेंथ है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। और यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन है वो हम एक्सेल शीट के थ्रू करेंगे। और ये फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट है, यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यूज इनपुट करनी है और ये एक्सेल शीट आपको ऑटोमेटिकली सभी रिजल्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड करके दे देगी। सबसे पहले हम इस एक्सेल शीट का नोट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। ओनली दूज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि इस एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर जो भी रेड कलर से वैल्यूज मार्क हैं हमें सिर्फ उन्हीं में चेंजेस करने हैं और ये एक्सेल शीट आपको सभी रिजल्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड करके दे देगी। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनपुट डाटा देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा डाटा इनपुट करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर आता है डाया ऑफ कॉलम, कि आपका जो कॉलम है उसका डाया क्या है। तो यहाँ पर हम 400 mm का कॉलम कंसिडर कर रहे हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लियर कवर। तो कॉलम के लिए जो हम क्लियर कवर कंसिडर करते हैं वो यहाँ पर हम 40 mm करते हैं। और जो डाया ऑफ स्टिरअप है वो यहाँ पर हम 8 mm कंसिडर कर रहे हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हुक लेंथ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो हुक लेंथ यहाँ पर निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हुक्स दिए गए हैं उसमें कितनी डिग्री का बैंड आ रहा है। तो सर्कुलर स्ट्रप के अंदर जो बैंड आ रहा है वो यहाँ पर 90 डिग्री का बैंड आ रहा है। और 90 डिग्री बैंड के लिए जो हम हुक लेंथ कंसिडर करते हैं वो हम 10d कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय डी, डी यानी कि डाया ऑफ स्ट्रप, जो कि यहाँ पर 8 mm है। तो यहाँ से जो हुक लेंथ है वो यहाँ से 80 mm निकल के आ जाएगी। देखिए, आपने यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखी होंगी जहां पर जो हुक लेंथ है कहीं पर किसी हुक लेंथ को कंसिडर किया जाता है, कहीं पर किसी हुक लेंथ को। लेकिन यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हम एज पर आईएस कोड कर रहे हैं। और आईएस 2502 1963 के अकॉर्डिंग 90 डिग्री बैंड के लिए जो हम हुक लेंथ कंसिडर करते हैं वो यहाँ पर हम 10d कंसिडर करते हैं फॉर सिंगल हुक। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ स्टिरप्स। मतलब कि यहाँ पर जो हम कटिंग लाइन निकाल रहे हैं वो कितनी स्टिरप के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल स्ट्रप के लिए निकाल रहे हैं। अब जैसे ही आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये एक्सेल शीट आपको सभी रिजल्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड करके दे देगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर टेबल के अंदर भी देख रहे हैं कि नंबर यहाँ पर हमने 1 लिया है, मतलब कि सिंगल स्ट्रप के लिए जो डाया ऑफ बार है वो यहाँ पर हम 8 mm कंसिडर कर रहे हैं। और इसकी जो कटिंग लेंथ यहाँ पर निकल के आएगी वो यहाँ पर 1.14 मीटर निकल के आई है। और जो टोटल लेंथ निकल के आएगी, क्योंकि हम सिंगल स्ट्रप के लिए निकाल रहे हैं तो टोटल लेंथ भी यहाँ पर 1.14 मीटर ही निकल के आएगी। और जो यूनिट वेट है वो यहाँ पर 0.39 पर मीटर निकल के आया है। तो यहाँ से टोटल वेट हमारा निकल जाएगा यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ, जो कि यहाँ से 0.45 kg निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम सर्कुलर स्ट्रिप का बीबीएस निकालते हैं। वहीं देखिए, अगर मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप को चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर जो हम बीबीएस निकाल रहे हैं वो हम 21 स्ट्रिप के लिए निकाल रहे हैं, उस केस में आप देखेंगे कि जो टोटल वेट निकल के आएगा वो यहाँ पर 9.43 निकल के आएगा। और जो टोटल लेंथ निकल के आएगी, मतलब कि जो टोटल सरिया आपका यूज होगा वो 23.93 मीटर लगेगा। तो इस तरीके से ये एक्सेल शीट आपको कैलकुलेशन करके देती है। और अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम फॉर्मुलाज भी देख लेते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे किस तरीके से निकले। तो देखिए, यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रप के लिए जो कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मुला होता है ये यहाँ पर होता है 2πr प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय हुक लेंथ। यहाँ पर 2 हुक्स आ रहे हैं तो 2 इंटू हुक लेंथ। और इस फॉर्मूले के अंदर जो आर है, यानी कि जो ये स्मॉल आर है, इसे निकालने का फॉर्मुला होता है जो टोटल डायमीटर ऑफ कॉलम है डिवाइड बाय 2 माइनस दोनों तरफ का हम क्लियर कवर माइनस कर देंगे। इसके अलावा माइनस हाफ डाया ऑफ स्ट्रप, मतलब एक तरफ का हम स्ट्रप का डाया माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेडियस निकल के आ जाएगा। आपको इसमें एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम कटिंग लाइन निकालते हैं वो हम स्टिरअप के सेंटर टू सेंटर निकालते हैं। तो उस वजह से जो स्टिरअप का हाफ डाया होता है वो भी हमें डिटेक्ट करना होता है। तो यहाँ से स्मॉल आर रेडियस निकल के आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कटिंग लाइन निकालते हैं। तो ये हमने बात की कि सर्कुलर स्ट्रप का जो बीबीएस है वो हम किस तरीके से निकालते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।